सभी का अपने YouTube परिवार परिरा IT सेंटर में स्वागत है। मैं विजय आज आपके लिए कोण एंगल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। एंगल किसे कहते हैं यानी कोण किसे कहते हैं और इसका क्या जो है परिभाषा हो सकता है। कोण जब दो तिर्यक रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं या एक ही बिंदु से निकलती हैं तो वो कोण का निर्माण करती हैं, जिसे एंगल बोला जाता है। इंग्लिश में एंगल बोला जाता है और हिंदी में कोण कहा जाता है। इसका परिभाषा इस तरह बोल दे सकते हैं, जब एक ही बिंदु से दो असंगत या असंरेखी जो है किरणें निकलती हैं तो वो कोण का निर्माण करती हैं। जब एक बिंदु से दो असंरेखी का मतलब एक रेखा में ही है, संरेखी किरणें निकलती हैं तो कोण का निर्माण करती है। कोण का निर्माण करती है। कोण का निर्माण करती है। इसका ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब दो असंरेख या तिर्यक रेखा किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वह कोण बनाती है। ठीक है, कोण में इसे शीर्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शीर्ष, वर्टेक्स बोला जाता है। और इस जो किरणें होती हैं कोण जब बना लेती है इसे भुजा बोलते हैं। किरणों को भुजा बोलते हैं। जिस बिंदु पर यह मिलती है प्रतिच्छेद करती है उसे शीर्ष बोला जाता है। तो जब एक बिंदु से दो असंरेखित किरणें निकलती हैं तो कोण का निर्माण होता है, जिसे एंगल बोला जाता है। ठीक है, अब यह एंगल कई प्रकार के हो सकते हैं। न्यून कोण हो सकते हैं, सम कोण हो सकते हैं, अधिक कोण हो सकते हैं, ऋज कोण हो सकते हैं, बृहद कोण हो सकते हैं, संपूरक कोण हो सकते हैं, एकांतर कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, आसन कोण होते हैं, पूरक कोण होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। यह कोण के प्रकार है। अब यह हमें पढ़ना है क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो हमने बताया जब एक बिंदु से दो असंरेखित किरणें निकलती है तो कोण का निर्माण करती है। या हम यह भी बोल सकते हैं कि दो असमांतर तिर्यक रेखा, ठीक है, किसी बिंदु पर मिलती है तो वह कोण बनाती है। कोण में एक शीर्ष होता है, जिस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करती है मिलती है वह शीर्ष होता है। और कोण की किरणों को जो किरण मिलती है इसे भुजा बोला जाता है। अब यह अपना कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे न्यून कोण की बात की जा रही है। न्यून कोण का ये सब न्यून मीन्स क्या होता है? छोटा कोण, यानी वह कोण जो 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। यानी वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है। जैसे 45 हुआ, 15 हुआ, ठीक है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम। 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। या जो है 89 डिग्री है तो अब इतना क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा, क्योंकि वह 90 अंश से क्या है? छोटा कोण है। ठीक है, कोण सबसे बड़ी बात है यह डिग्री, हम बार बार वर्ड बोल रहे हैं तो यह डिग्री जो है खास्टिक पद्धति होता है। खास्टिक पद्धति में यह मेजरमेंट किया जाता है कि एक डिग्री जो है मतलब ये जो डिग्री से डॉट जो होता है डिग्री में बताता है, यानी जो नंबर लिखते हैं इस पे एक पॉइंट लगा देते हैं तो अपना डिग्री कहलाता है। कोण के मेजरमेंट करने का, मापन करने का एक माध्यम होता है। न्यून कोण के बारे में पढ़ा हमने, वह कोण जो 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण बोलते हैं। अब आ गया बात राइट एंगल की। न्यून कोण समझ में आया। राइट एंगल क्या है? यानी राइट एंगल का कहने का मतलब समकोण, वह कोण जो 90 अंश का होता है। अब यहीं पे हम थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे, समझ में आ जाएगा। इधर से समकोण बोलते हैं। समकोण का मतलब क्या हुआ? राइट एंगल। अब इसकी परिभाषा में क्या चेंज है? जो कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है वो अपना समकोण कहलाता है।
सम कोण कहलाता है। अब ये परिभाषा टोटली बदल गया। इसमें हमने देखा कि न्यून कोण में कई सारे कोण के मान होते हैं, लेकिन सम कोण में क्या कहलाएगा, जो भी कोण आएगा वो 90 डिग्री का होगा, वो अपना सम कोण कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अब देखो 90 अंश से छोटा है तो न्यून कोण, 90 अंश का है तो सम कोण, और 90 अंश से बड़ा भी तो हो सकता है, तो 90 अंश से बड़ा होगा, से बड़ा होगा और बड़ा, और 180 अंश से छोटा, और 180 अंश से छोटा, वह कोण अधिक कोण कहलाएगा। अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण मतलब अधिक से समझ में आ रहा है, अधिक होना चाहिए, यानी 90 अंश से जो है इसका मान अधिक होना चाहिए, और जो है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल इंग्लिश में बोलते हैं, वह कोण जो 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा होता है, छोटा होता है, वह अपना अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। वह कोण जो 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा हो जाए, ऐसे कोण को अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण। अब आता है, जैसे हमने 90 अंश में पढ़ा, उसी तरह स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ऐसे रिज कोण या सरल कोण बोला जाता है। इसका परिभाषा आपने देखा। इसके बाद आता है अपना रिज कोण या सरल कोण। सरल कोण बोलते हैं या रिज कोण बोलते हैं, सरल कोण या रिज कोण बोला जाता है, रिज कोण, कोण, इससे रिज कोण स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, STRAIGST, स्ट्रेट ANGLE एंगल, ठीक। या वह कोण जिनका मान 180 डिग्री होता है, रिज कोण कहलाते हैं, रिज कोण कहलाते हैं, रिज कोण कहलाते हैं, रिज कोण कहलाते हैं। रिज कोण मतलब यह सीधी लाइन जो है रिज कोण कहलाएगी। इसके बाद आपको मैंने बताया राइट एंगल, सॉरी, ये अपना जो है एक्यूट एंगल का फिगर बनेगा, और जो है राइट एंगल का फिगर अपना सीधा बनेगा, दो वर्टिकली लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हम क्या पढ़े, रिज कोण पढ़ रहे हैं। तो रिज कोण में जो लाइन होती है स्ट्रेट होती है, ऐसी हॉरिजॉन्टल जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसी को रिज कोण बोला जाता है, या सरल कोण बोला जाता है, जिनका मान 180 डिग्री होता है, लेकिन 360 अंश से कम होना चाहिए। 180 डिग्री सीधा सीधा होगा तो उसे रिज कोण बोलेंगे। अब बृहद कोण क्या होता है, बृहद कोण का मान क्या होता है, बृहद कोण को जो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसा कि आपको पता है, वह कोण बृहद कोण, बृहद मींस बड़ा, बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, वह कोण देखो आप इसी में है, टोटल इसी 180 और 360, 0 से लेकर 360 के बीच के एंगल की सभी बातें की जाती हैं। वह कोण जिसका मान 180 से बड़ा तथा 360 से छोटा हो, वह बृहद कोण कहलाता है, बृहद कोण कहलाता है, बृहद कोण कहलाता है, बृहद कोण कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा एंगल 180 अंश से बड़ा, ऐसे कोई एंगल है तो इसे क्या बोलते हैं, बृहद कोण बोलते हैं, बृहद कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। इसके बाद आता है अपना संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, वह कोण जिसका मान 360 डिग्री हो, संपूर्ण कोण कहलाता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण यानी एक बिंदु पर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी कहीं बिंदु है वह क्या हो जाएगा, ये अपना 360 एंगल बना रहा है, ये अपना संपूर्ण कोण होगा। वह कोण जिसका मान 360 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। अब आता है हम लोग को एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है,
अभी एकांतर कोण क्या होता है, जैसा आप जानते हो दो समांतर लाइन को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, दो समांतर लाइन को यल और यम है और बी रेखा किसी को प्रतिच्छेद करती है, तो यह एंगल इस एंगल के बराबर होता है। यानी ये अपोजिट एंगल जो होते हैं वह बराबर होते हैं, तो ऐसे कोण को एकांतर कोण बोले जाते हैं। अब इसमें लिखा जाएगा, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विपरीत कोण बराबर होते हैं उसे एकांतर कोण कहते हैं, अल्टरनेट एंगल कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं, उसे एकांतर कोण कहते हैं। इसके बाद आता है शीर्षाभिमुख कोण। एकांतर कोण क्या हुआ, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण आता है। शीर्षाभिमुख कोण यानी आमने सामने, शीर्ष के विमुख का मतलब है शीर्ष के आमने सामने को, यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ऐसे एंगल को शीर्षाभिमुख एंगल बोलते हैं। आसन एंगल किसे बोलते हैं, पूरक एंगल किसे बोलते हैं, समपूरक एंगल किसे बोलते हैं, देखते हैं आगे। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से के आमने सामने बने कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। शीर्ष वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे दो रेखाएं एक दूसरे को छेद करें तो यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यह इसके और यह इसके बराबर होगा, तो ऐसी रेखाओं को शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। आसन कोण किसे बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं, आसन कोण किसे बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। जब दो रेखाएं के द्वारा कोई एक सम्मुख कोण बनाया जाए और उसमें तीसरी जो है भुजा क्या हो, कॉमन हो, घनिष्ठ हो, तो ऐसे कोण को हम लोग बोलते हैं आसन कोण बोलते हैं। जब दो कोण का एक ही शीर्ष बिंदु हो, जब दो कोण का एक ही शीर्ष बिंदु हो तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उसे आसन कोण कहते हैं। कहते हैं। इसमें इसका एंगल देखो आप बन रहा है, तो यह एंगल क्या है, यह एंगल जो है अपना, यह दोनों क्या है, एक ही शीर्ष पे बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं, और यह भुजा क्या है, कॉमन भुजा है, वर्टेक्स भी क्या है, एक ही है, तो ऐसे भुजा को आसन कोण कहते हैं। जब दो कोण का एक ही शीर्ष पे बने हो, तथा एक उभयनिष्ठ भुजा हो, तो ऐसे कोण को आसन कोण बोला जाता है। इसके बाद आता है पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का मान 190 अंश है, जिन दो कोणों का मान 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे कोण कहलाते हैं। तो ऐसे कोण
पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा दो कोण है, उनका मान 90 डिग्री आ जाए तो अपना क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद समपूरक आते हैं, समपूरक, समपूरक, इसमें समपूरक सप्लीमेंट्री है, जिन दो कोणों का मान 180 अंश हो जाए ऐसे कोण को समपूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का मान यदि 180 अंश हो जा रहा है, दो कोणों का योग 180 अंश हो जा रहा है तो उसे समपूरक यानी सप्लीमेंट्री कहते हैं। कंप्लीमेंट्री मतलब छोटा, सी छोटा है तो 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री यानी 180 है, बार बार कंफ्यूजन रहता है। सी छोटा होता है इसलिए कोण का मान छोटा है, और यस बड़ा इसलिए यस का मान क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमें याद रखना आसान हो जाए, कंप्लीमेंट्री में 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री हो जाता है, ऐसे कोण को जो है समपूरक कोण बोलते हैं। आइए और भी कोण है उसके बारे में देखते हैं। अभी संलग्न कोण है, आइए देखते हैं संगत कोण। संगत कोण क्या होता है, जैसे कोण नंबर 1 है, दो पैरेलल, यह संगत कोण और अंतःकोण बहिष्कोण आपको समझ में आ जाएगा। बहिष्कोण तो उसे बोलते हैं जो कोई त्रिभुज बने और बाहर वाले कोण को बहिष्कोण बोलते हैं, अंतर वाले कोण को अंतःकोण बोलते हैं। तो समझ में आएगा अंतर और इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का। लेकिन संगत कोण के बारे में दो समांतर रेखाएं को तिर्यक रेखा परिच्छेद करती है, तो कोण 1 और कोण 1 और कोण 5 जो है बराबर होंगे, कोण 4 और कोण 7 बराबर होंगे। ये अपने क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। जैसे कोण 2 जो है एंगल 2 जो है एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 6 जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा, ये भी अपने संगत कोण कहलाते हैं। इंटीरियर एंगल इसमें बोल सकते हैं जो अंदर के एंगल है, एंगल 2, एंगल 4 इंटीरियर एंगल। अंतःकोण है, अंतःकोण है, और एंगल 3 और एंगल 1 बाह्य कोण, बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। बहिष्कोण में बाहर वाले, क्या 8 और 7 भी है, और 3 और 1 तो है, इसमें 2 4 भी है, 6 5 भी है, क्या है एंगल 6 एंगल 5 भी है, और एंगल 8 और एंगल 7 भी है, क्या हो बहिष्कोण के अंतर्गत आता है। और संगत कोण के अंदर आता है यह कोण इसके बराबर होगा और 7 नंबर 4 नंबर के बराबर होगा, यानी यह संगत रेखाओं के यानी समांतर रेखाओं के बीच के कोण को बताता है। ऐसी जानकारी देखने के लिए, ऐसी जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आपका देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।